जैसे कल सवेरे शनिवार को सवेरे 6 बजे से लेकर के 24 घंटे का पूरा कार्य बहिष्कार करेंगे। बस मरीजों को इमरजेंसी सुविधा दी जाएगी, लेकिन ओपीडी और इलेक्टिव सर्जरीज़ और जितने डायग्नोस्टिक्स हैं ये बंद रहेंगे। और सरकार से हमारी मांग है कि जिसने ये करा है, एक तो उस महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और 14 तारीख की रात में जो शांतिपूर्वक जो रेजिडेंट एक प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके बाहर से लोगों ने आके जो मारपीट करी और जो साक्ष्यों को मिटाने की तैयारी कर रही है, उन सबको भी सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। हम काली पट्टी बांध के कई बार काम कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ता है शासन प्रशासन पे, और हमें वाकई दुख है कि इससे कुछ मरीजों को परेशानी होगी, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं। हमारे पास लाठी डंडा नहीं है कि हम उन उपद्रवियों की तरह से मार पिटाई करें। पश्चिम बंगाल में महिला चिकित्सक के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों की जो चर्चाएं हैं वो तो बढ़ी गई हैं। अब उसमें आईएमए पूर्ण रूप से शामिल हो गया है और जो आरोपी हैं उनको सजा दिलाने की मांग कर रहा है। गोरखपुर आईएमए की बात करें तो मैडम स्मिता जी हैं, वो यहाँ की अध्यक्ष हैं। मैडम, क्या प्लानिंग है, आप लोग कैसे आरोपी को सजा दिलाएंगे और क्या है बुरा मामला? हमारी पूरी आईएमए, सेंट्रल आईएमए प्लस लोकल बॉडी सब एकजुट होकर इस हड़ताल को करेंगे। कल से 6 बजे सुबह से स्टार्ट होकर परसों सुबह 6 बजे तक चलेगी, जिसमें रेगुलर सर्विसेज सारी बंद हैं, सारी ओपीडी सारे ऑपरेशंस बंद हैं एक्सेप्ट इमरजेंसीज। और हम शाम को 5:30 बजे अपने सीतापुर आई हॉस्पिटल में आईएमए भवन में मीटिंग करेंगे। उसके बाद हम सब चेतना चौराहे पे जाके उस दिवंगत आत्मा की श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कैंडल जलाकर। और इस जघन्य अपना अपराध की हम लोग कंडेम करते हैं, और सरकार से हमारी मांग है कि जिसने ये करा है, एक तो उस महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और 14 तारीख की रात में जो शांतिपूर्वक जो रेजिडेंट एक प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके बाहर से लोगों ने आके जो मारपीट करी और जो साक्ष्यों को मिटाने की तैयारी कर रही है, उन सबको भी सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है, जिससे भविष्य में ही आगे कुछ ना हो पाए। और बड़ा सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है हॉस्पिटल के परिसर को, और हॉस्पिटल के परिसर के अंदर अगर इस तरह की घटना होती है तो कितनी सुरक्षित है महिला? बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। आजकल आप जाके देखिए ना, रेजिडेंट्स किस कंडीशन में काम करते हैं, कितनी असुरक्षित हैं। जितनी महिलाएं रात में कभी 2 बजे उनको इमरजेंसीज में जाना है, कभी कुछ करना है, पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। 36 आवर्स 48 आवर्स लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, ना खाने का ना सोने का किसी तरह, सिर्फ ये कि हाँ मरीज़ अच्छे हो जाए हमारे, इसको कुछ ना होना पड़े, उसका ये सिला हम लोग को मिलता है। मैडम, क्या लगता है कि इसमें सरकार की कहीं कोई लापरवाही है? सरकार की बहुत बड़ा रोल है इसमें। सरकार ने कुछ नहीं करा। सरकार ने जब ये हुआ तो जो प्रिंसिपल था उसको उठा के दूसरे कॉलेज में भेज दिया और उसको रिवॉर्ड दे दिया, एक तरह से उसको वहाँ का प्रिंसिपल बना दिया। कुछ नहीं करा कि हम करते रहेंगे। देखा जब हाथ से जाने लगा तो सीबीआई को सौंपा, और जैसे ही सुबह सीबीआई को सौंपा शाम को ये तोड़फोड़ हो गई, सारे साक्ष्य को मिटाने की कोशिश करी है। तो सरकार की तो इसमें बहुत संदिग्ध भूमिका है। आईएमए के सह सचिव हैं डॉक्टर भारतेंदु जैन सर, हम उनसे बात करेंगे। सर, टीएमसी की जो भूमिका है उसको लेकर क्या कहें? इसमें कोई पार्टी का तो नहीं रोल, मैं नाम नहीं लेंगे, लेकिन वहाँ की सरकार की जो भूमिका वाकई संदेहास्पद है। जो जब वहाँ पे ये हादसा हुआ उसके बाद जो विलंब किया गया और वहाँ के जांच के लिए बॉडी को 3 घंटे रखा गया, परिवार के जनों को और मित्रगणों को नहीं मिलने दिया गया, बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी हैं। और जहाँ सेमिनार रूम में जहाँ पे ये हादसा हुआ उसको तोड़ देना रेनोवेशन के नाम पे, और फिर ये सब जांच में डिले देना। तो ये माननीय हाईकोर्ट का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इसको संज्ञान लेकर के सीबीआई को नोटिफाई किया, सीबीआई में जांच दिया, और जब सीबीआई के पास फाइल गई सीबीआई ने तुरंत इस पर कार्रवाई शुरू की। तो 14 की रात को जिस तरह से एक भीड़ ने आकर के वहाँ पे सारा तोड़फोड़ मचाया, सारे साक्ष्यों को मिटाने के लिए पूरा उनका वो दिखा उनका क्रम, वहीं पे नहीं इमरजेंसी में भी सारे मरीजों को वहाँ के जितने लोग थे सबको दौड़ा के मारा पीटा गया। ये वाकई वहाँ की सरकार के लिए तो एक प्रश्न चिन्ह की तरह है ही है। आईएमए अब इसको लेकर किस तरीके से आगे की लड़ाई लड़ेगा, और कारगर जैसे जो आरोपी हैं उन पर मुख्य रूप से कार्रवाई हो सके, इसको लेकर?
आईएमए इसको लेकर के बिल्कुल हमारी सेंट्रल आईएमए ने बिल्कुल इसका संज्ञान लिया। आईएमए की टीम भी जाकर के वहाँ पे उनके पेरेंट्स से मिली थी लड़की के, और सारी रिपोर्ट वहाँ से इन्होंने एकत्रित की। तभी हम लोगों ने इसमें प्रोटेस्ट में, हमारे जूनियर डॉक्टर्स तो इसमें प्रोटेस्ट में डे 1 से लगे ही हुए हैं मेडिकल कॉलेजेस में, और आईएमए एक बॉडी इसको भी संज्ञान में ले करके, और हम लोग बिल्कुल प्रोटेस्ट हैं, जिसकी कड़ी में जैसे कल सवेरे शनिवार को सवेरे 6 बजे से लेकर के 24 घंटे का पूरा कार्य बहिष्कार करेंगे। बस मरीजों को इमरजेंसी सुविधा दी जाएगी, लेकिन ओपीडी और इलेक्टिव सर्जरीज़ और जितने डायग्नोस्टिक्स हैं ये बंद रहेंगे। तो मैं आपके माध्यम से हमारे रोगियों को बताना चाहूँगा कि अगर हो सके तो कल दूर दराज के लोग अपने डॉक्टर के पास उसको अगर पोस्टपोन कर सकें तो बेहतर रहेगा, कल ना आए तो बेहतर रहेगा। सर क्या लगता है सर, कल जो 24 घंटे का आप लोगों ने हड़ताल की घोषणा की है, तो सर इससे मरीजों को भी कुछ असुविधा होगी, तो उनके लिए क्या सुविधाएं हैं? देखिए, हमारे पास इसके अलावा कुछ है नहीं। हम काली पट्टी बांध के कई बार काम कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ता है शासन प्रशासन पे, और हमें वाकई दुख है कि इससे कुछ मरीजों को परेशानी होगी, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं। हमारे पास लाठी डंडा नहीं है कि हम उन उपद्रवियों की तरह से मार पिटाई करें। हम एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट ऐसे ही कर सकते हैं, और अगर सरकार इससे भी नहीं सुनी, सरकार से मतलब है बंगाल की सरकार, और केंद्र सरकार ने इस पर एक्शन नहीं लिया, तो हम इससे आगे भी बढ़ेंगे। हम इमरजेंसी भी बंद करेंगे और आगे की कार्रवाई फिर करेंगे अपने केंद्रीय आईएमए के निर्देश पर। देखिए, स्पष्ट है कि आईएमए ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर जो आरोपी हैं उन पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर जो लड़ाई है वो लंबी होगी, और उसको कारगर बनाने के लिए इमरजेंसी सेवा भी ठप की जाएगी। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। दीदी ने फिर से मीठा बनाया है, अब क्या हुआ? प्रमोशन और बोनस दोनों कुछ से। बोनस संभाल के रखना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। बेटा एफडी में इन्वेस्ट कर। इन्वेस्टमेंट कर दी, किस पे? खुद पे। अरे वाह बेटा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये, बेस्ट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। सच्चा प्यार सच में अनोखा होता है, कभी खुद से भी करके देखो। डायमंड कलेक्शन बाय एशप्रा, जश्न सच्चाई का।